इंसानी खाल वाली घंटी सुनी है? हमारे गांव में कहते हैं पाले जानवर 20 साल से ज्यादा नहीं जीते, वरना वे नरभक्षी सुनहरे राक्षस बन जाते हैं। आज मेरी बूढ़ी बकरी 20 साल की हुई। गांव के हिसाब से उसे मारना होगा और फिर उसका शरीर जलाना होगा। तुम बूढ़ी बकरी को मार दो। पुरानी कहावत है, लाखों में एक से डरो। मेरे पिताजी ने आह भरी और बकरी को देखते रहे। बकरी को लगा कि हम उसे मारेंगे। उसकी आंखों से आंसू निकले। पिताजी का दिल पिघल गया और उन्होंने मारने से मना कर दिया। जब मैं इसे पहाड़ों से लाया, ये छोटी बकरी थी। पर मैं बूढ़ी बकरी को देखकर बहुत बेचैन हो जाता हूँ। मुझे बचपन से इस बकरी से डर लगता है। एक बार मैंने उसे सीधा खड़ा देखा। वह बाड़े से निकलकर मुर्गी खाने में गई। मुझे चबाने की आवाज आई। मैंने झांक कर देखा, उसने एक मुर्गी पकड़ी और उसकी गर्दन काट दी। मैं डर गया। उसने मेरा इरादा भांपकर सिर घुमाया। चेहरा खून से सना था। मैं भागकर कमरे में आया। अगले दिन मुझे तेज बुखार हुआ। मैंने माता पिता को बताया, पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। कहा सपना देखा है। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज कर दो, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। उसके बाद मैं बूढ़े यांग के साथ अकेला नहीं रह सका, चाहे माँ ने कितना भी समझाया हो। मेरे पिताजी ने भेड़ काटने से मना कर दिया। उन्होंने यांग जैसी दिखने वाली भेड़ मारकर गांव वालों को धोखा दिया और यांग को मेरे कमरे के पास वाले शेड में छिपा दिया। बूढ़े, आवाज मत करना, वरना पकड़े गए तो तुम मर जाओगे। बूढ़े यांग समझ गया था। उसने कोई आवाज नहीं की। भेड़ काटूं? कुछ बुरा होने वाला है क्या? आधी रात को जब मैं सो रहा था, मुझे एक अजीब आवाज सुनाई दी। यह कदमों की आवाज थी, पर इंसान या जानवर जैसी नहीं थी। जैसे कोई जानवर जानबूझकर पंजों पर चल रहा हो। ये सोचते ही मैं जाग गया। आवाज शेड से आ रही थी और मेरे कमरे की तरफ बढ़ रही थी। मेरे पैरों में ठंडक दौड़ गई। कदमों की आवाज दरवाजे पर रुकी। मैंने सांस रोके रखी। भैंसे, जल्दी चलो, दरवाजा खोलो। चोर घुस आया है। माँ की आवाज आई। मैं चौंक गया। माँ की आवाज अलग थी, पर चोर सुनकर मैंने दरवाजा खोलने की तैयारी की, पर ध्यान रखा गांव के दरवाजों में नीचे दरार होती है। मैं जमीन पर झुककर दरार से बाहर झांका और उस एक नजर में मैं डर गया। मैंने इंसान का मुंह नहीं, बल्कि बकरे के खुर देखे। अजीब बात यह थी कि उसने बच्चे के जूते पहने थे। ये जूते पड़ोसी झूझू के हैं। ये लाओ यांग पर कैसे? और लाओ यांग मेरी माँ की आवाज में कह रहा है, दरवाजा खोलो। बाहर लाओ यांग पतली आवाज में बुला रहा था। मैं डर गया और बिस्तर पर लौट आया। थोड़ी देर बाद बाहर शांति थी। लाओ यांग गया। राहत की सांस लेने ही वाली थी कि मैंने खिड़की के बाहर कुछ देखा। मैंने मुड़कर देखा। लाओ यांग सीधा खड़ा था, सिर टेढ़ा करके मुझे देख रहा था। उसके मुंह के बाल खून से सने थे और टपक रहे थे। मैं महसूस कर सकता था कि लाओ यांग जैसे मुस्कुरा रहा था। मैं डर के मारे बेहोश हो गया। जब मैं उठा, सुबह हो गई थी। मैं भागा लकड़ी के शेड में। लाओ यांग घास खा रहा था। पैरों पर खून नहीं था, मुंह पर सिर्फ घास थी। क्या यह सपना था? तभी आंगन से अंकल झांग की आवाज आई। सोंग, क्या तुमने झूझू को देखा? वह सुबह से गायब है। वह कहाँ गया होगा? मेरे साथ चलो। पिताजी तुरंत उनके साथ गए। मैं बहुत डर गया। फावड़ा लेकर शेड में गया, पर वह कहीं नहीं मिला। तुमने खाया है ना? भेड़ हंसा। मेरे पैर में सिहरन दौड़ी। पिताजी वापस आए। गांव में ढूंढा, पर छोटा झुच्चू नहीं मिला। आए, मैंने पिताजी को रात की बात बताई। उनका चेहरा उतर गया। भैंस, ये बात मत कहो। मेरा भेड़ सीधा है, वह इंसान को कैसे खाएगा? गया। मैं चुप रहा। दोपहर को चाचा और ली हुआ आए। ली हुआ ने सुना कि बूढ़ा भेड़ अंदर है, तो वह भागकर अंदर गया। पीछे गया और देखा कि बूढ़ा भेड़ लालच से ली हुआ को चाट रहा था। मैंने उसे खींचा। रात को फिर वैसी ही कदमों की आवाज सुनी, जानवर के चलने की। रुको, चाहे तुम्हें कुछ भी सुनाई दे, बाहर मत निकलना। क्या हुआ? बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए? दरवाजे से चाचा की आवाज आई। ली हुआ, घर चलो, माँ आत्महत्या कर रही है। ली हुआ घबराकर दरवाजा खोलने लगा। मैंने उसे रोका और दरार की ओर इशारा किया। झुक कर देखो, बाहर कौन है? तुम्हारे पिताजी हैं क्या? ली हुआ ने शक से देखा, फिर भी वह नीचे झुका। क्या बकवास है? बाहर पिताजी के पैर हैं। मैं भी झुका। दरार से बाहर देखा। बाहर एक बूढ़ा भेड़ खड़ा था। इंसानी पैर। दरवाजे के नीचे खड़े पैर इंसानी थे। जूते भी अंकल झांग के थे। क्या बाहर सच में अंकल झांग है? कुछ गड़बड़ है। अचानक मुझे झटका लगा। अंकल झांग वयस्क हैं, पैर पतले नहीं हो सकते। क्या उस बूढ़ी भेड़ ने बच्चे के पैर काट दिए? इंसानी पैर बनकर धोखा देना। ली हुआ, बाहर मत जाओ, वह तुम नहीं हो। ली हुआ नाराज हुआ। मुझे पागल कहा। दरवाजा खोला, कोई नहीं था। ठंडी हवा से कांपे। दूर से अंकल तांग की आवाज आई। मैं यहाँ हूँ। अंकल तांग खंभे के पीछे थे। सिर्फ सिर दिख रहा था। चेहरा खून रहित सफेद था। मुझे पसीना आया। ली हुआ, तुम जल्दी आओ, जल्दी आओ। ऊपर सिर हिला रहा था। मैं डर गया और ली हुआ को पकड़ लिया ताकि वह आगे न जाए। शुई न्यू, क्या खाया है? मुझे पिताजी के पास क्यों नहीं जाने दे रहे? माँ के साथ दुर्घटना हुई है। ली हुआ ने गुस्से से पूछा। मुझे समझाने का तरीका नहीं पता था। मैं पसीने से तर था। ली हुआ ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और चाचा की ओर भाग गई। मैं उसे वापस लाने के लिए दौड़ने लगा। तुम लोग रात में बाहर क्यों हो? मेरी माँ की आवाज सुनाई दी। ली हुआ ने रुक गई और तभी मैंने देखा कि चाचा वहाँ नहीं थे। क्या आंटी, मेरे पिता ने मुझे अभी वहाँ बुलाया था। ली हुआ ने खंभे की ओर इशारा किया और वह भी वहीं रुक गई। नहीं, मेरे पिता अभी वहाँ थे। मैं बाथरूम गया और मैंने तुम दोनों को बाहर देखा। वह ली हुआ की उंगली की ओर देखी। वहाँ कोई नहीं है। तुम लोग जल्दी बिस्तर पर सोने जाओ। मैं और ली हुआ चुपचाप अपने कमरे में लौट आए। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा, मैंने देखा कि ली हुआ का चेहरा बहुत खराब था।
उसका चेहरा बहुत सफेद था और उसके होंठ कांप रहे थे। तुम कहते हो कि वह मेरे पिता नहीं है, तो वह क्या है? वह वही पुराना भेड़ है जिसे तुमने दिन में छुआ था। 20 साल से अधिक उम्र के जानवरों को मारना पड़ता है। मेरे पिता बूढ़े भेड़ को मारने के लिए तैयार नहीं है। मैं जो भी कहूँ वह विश्वास नहीं करते। अब यह बूढ़ा भेड़ शायद मांस खाने वाला राक्षस बन गया है। तुम कहते हो कि मेरे पिता को भेड़ ने नहीं मारा होगा। मैं सच में नहीं जानता कि ली हुआ को क्या जवाब दूं। अब भी दरवाजे के खंभे के पीछे झांग चाचा को देखना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जैसे वह मृतक की तरह थे। क्या वह बूढ़ा भेड़ झांग चाचा का सिर लेकर वहाँ खड़ा है? नहीं, मुझे अपने पिता को देखने जाना है। तुम दिन में जाकर देखो, अगर कुछ हुआ तो क्या तुम अपने पिता को देख सकोगे? यहीं रुको। मैं बोलना बंद कर दिया। अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो मैं अकेले जाऊंगी। ली हुआ उसके पिता के कमरे के दरवाजे तक गया। उसने दरवाजा धकेला। दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था, बस एक धक्का लगा और दरवाजा ली हुआ ने खोल दिया। बत्ती न होने के कारण मैं केवल बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति को धुंधला देख सकता था। एक व्यक्ति लेटा था, उसकी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। ली हुआ ने राहत की सांस ली। मेरे पिताजी जीवित हैं। चाचा के सुरक्षित होने के बाद हम सोने के लिए वापस जाने वाले थे। ली हुआ ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, मैंने दरार से झांक कर चाचा को देखा। वह बिस्तर से सीधा उठकर बैठ गया। उसकी आकृति बहुत भरी हुई लग रही थी। मैं चौंक गया और मेरी पीठ पर अचानक सिहरन दौड़ गई। वापसी पर मैंने ली हुआ की आस्तीन खींची। ली हुआ, तुम्हारे पिताजी मोटे नहीं थे, है ना? मेरे पिताजी दुबले थे। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें याद है कि कमरे में लेटा हुआ व्यक्ति बहुत मोटा लग रहा था? ली हुआ रुका और कांपने लगा। हाँ, मेरे पिताजी इतने मोटे नहीं हो सकते। ली हुआ मुड़ा। उसका चेहरा पीला था और होंठ कांप रहे थे। क्या उस बूढ़ी भेड़ ने मेरे पिताजी को मारकर उनके शरीर में दफना दिया? ली हुआ की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने होंठ भींचे थे और उसका चेहरा बहुत खराब था। चलो लकड़ी के कमरे में देखते हैं कि बूढ़ी भेड़ अंदर है या नहीं, पता चल जाएगा। हम दोनों सटकर कांपते हुए लकड़ी के कमरे की ओर बढ़े। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। आंखों में गहरा डर था। उसने धीरे से स्टोर रूम खोला, पर बूढ़े यांग नहीं थे। ली हुआ का चेहरा उतर गया। हमारी आशंका शायद सच थी। मैं बूढ़े यांग को मारकर पिता का बदला लूंगा, पर वह अब राक्षस है। तुम नहीं जीत सकते। पर ली हुआ ताऊजी के कमरे में बूढ़े यांग को मारने पर तुला था। वह आगे बढ़ता रहा। मैं रोक नहीं पाया। ली हुआ को बचाने के लिए मैं चिल्लाया, मेरे माता पिता जागे, इतनी रात क्या कर रहे हो? ली हुआ ने माता पिता को देखा और रो पड़ा। मेरे पिता। अरे! माँ ली हुआ की बात सुनकर चौंक गयी। क्या बकवास है? बूढ़ा यांग कैसे खा सकता है? विश्वास नहीं है तो पिताजी के कमरे में देखो। माता पिता संदेह से ताऊजी के कमरे में गए। ताऊजी बिस्तर पर सो रहे थे। शरीर सामान्य था। ताऊजी जागे, आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी, आप ठीक हैं? क्या? ली हुआ पिता पर झुका। ताऊजी को जांच रहा था। कोई चोट नहीं थी। रंग रूप सामान्य था, पर हमने देखा था ताऊजी सूझ गए थे। शायद ये भेड़ गायब है लकड़ी के कमरे से। वह गांव में नहीं भागी होगी। अगर किसी ने उसे देखा तो उसे मार देंगे। वह लकड़ी के कमरे की ओर भागा। हम पीछे गए। बूढ़ा यांग वापस आ गया था और सो रहा था। मेरे पिताजी ने राहत की सांस ली। वह हम पर चिल्लाया, तुम दोनों जाओ और सो जाओ, ज्यादा मत सोचो। खुद बचाया। हम वापस लकड़ी के कमरे में गए। दरवाजा बंद होने से पहले मैंने देखा और मैं डर गया। बूढ़ा यांग सीधा खड़ा था। दरवाजे के पास हमारी ओर झुका हुआ था। उसकी नजर डरावनी थी। उसने मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया। मैंने देखा कि उसके नुकीले दांत थे जिन पर लाल धब्बे थे के दाग। मुझे पसीना आया और मैंने सिर घुमा लिया। हम वापस कमरे में आए। लगभग 3 बज रहे थे, पर हम सो नहीं पाए। भैंस, क्या वह मेरे पिताजी थे? तुम्हारी माँ की बातों से मुझे ठंड लग गई। अगर आपको इसका दूसरा भाग चाहिए तो अभी लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखो।